हेलो स्टूडेंट्स। आज इस नेक्स्ट वीडियो में कर्वेचर के नेक्स्ट वीडियो में हम जो कर्वेचर फाइंड करने के जो दूसरे तरीके हैं, अदर फॉर्मूलेज हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि नेज समीकरण क्या होता है। जब वक्र का समीकरण एस तथा साई में एक संबंध के रूप में वक्र का समीकरण दे रखा होता है तो वो समीकरण नेज समीकरण कहलाता है। आप उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं नेज समीकरण को, इंट्रिंसिक इक्वेशन नेज समीकरण। एस तथा साई में एक संबंध को वक्र का नेज समीकरण आप कहते हैं। नंबर 2, वक्र के किसी बिंदु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण कोण चाप PQ का वक्रता कोण कहलाता है। उसको डेल साई से रिप्रेजेंट करते हैं। P और Q पर हम जो स्पर्श रेखा बनाते हैं, उन स्पर्श रेखाओं को मध्य का कोण जहाँ वो इंटरसेक्ट करती है तो वो बीच का कोण जो होता है उस कोण को आप वक्रता कोण बोलते हैं। चाप PQ का वक्रता कोण बोलते हैं। डेल साई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रो इक्वल्स टू हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 और PQ टेंस टू 0। तो चाप PQ अपॉन चाप PQ का वक्रता कोण, चाप PQ कितना डेल्टा एस है और वक्रता कोण क्या आ रहा है आपके पास डेल्टा साई। तो लिमिटिंग केस में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा साई, इसका मतलब DS अपॉन डी साई, आप इसको नोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या का मान केवल वक्र पर निर्भर करता है, अक्षों पर नहीं। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या जो हम निकालते हैं रो, वो एक ग्रीक लेटर है। रो ग्रीक लेटर है, उसका मान केवल वक्रता त्रिज्या पे वक्रता त्रिज्या का मान केवल वक्र पर निर्भर करता है, न कि अक्षों पर निर्भर करता है। वक्रता त्रिज्या के कार्तीय सूत्र क्या है? एक्स वाई में जब कोई समीकरण दे रखा होता है वक्र का, तो उसका कार्तीय समीकरण क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। कार्टेशियन फॉर्मूलाज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट, चूंकि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है टेन साई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है टेन साई। ध्यान दीजिए, वक्र का समीकरण एक्स वाई में आपको रिलेशन दे रखा है, तो आप dy बाई डी एक्स के लिए टेन साई यूज करेंगे। डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या यूज करेंगे? अगर आप उसका डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो होगा साइन सेक स्क्वायर साई, और उसके बाद हम करते हैं साई का, तो आपका होगा डी साई अपॉन डी एक्स होगा। जो कि साई और एस में रिलेशन है तो डी, फिर इसको हम एस के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं। हम एस से डिवाइड करते डी एस से डिवाइड करते हैं, डी एस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा सेक स्क्वायर साई डी एस अपॉन डी साई अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी एक्स मिल गया। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर जो साई है उसको हम लिखें 1 + dy बाई डी एक्स होल टू पावर 2 इंटू 1 अपॉन रो डी साई अपॉन डी, क्योंकि डी एस अपॉन डी साई का रो होता है तो डी साई अपॉन डी एस का 1 अपॉन रो हो गया। डी एस अपॉन डी एक्स को लिखें तो 1 + dy बाई डी एक्स होल टू पावर 2 और टोटल होल टू पावर 1/2। सिंप्लीफाई करें हम इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन रो और आपको मिलेगा यहाँ से 1 + dy बाई डी एक्स होल टू पावर 2 टोटल होल टू पावर 3/2। तो रो इक्वल्स टू आपको मिलता है 1 + dy बाई डी एक्स होल टू पावर 2 टोटल होल टू पावर 3/2, और ये आपको मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो रो को अगर हम फाइंड करना चाहें, अगर आपको कार्तीय रूप में वक्र का इक्वेशन गिवन होता है, उसके लिए हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है 1 + dy बाई डी एक्स होल टू पावर 2 टोटल होल टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम y1 लिखें या y डॉट लिखें तो ये नया फॉर्मूला बनेगा 1 + y1 स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन अपॉन y2। ये आपको मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखना शो करना काफ़ी इजी भी रहता है, तो काफ़ी बार हमें ये वाला फॉर्मूला ही प्राप्त होता है, इसके लिए काफ़ी इजी रहता है। नोट, रो के चिन्ह पर विचार नहीं किया किया परंतु चिन्ह परपाटी है, इसलिए रो सदैव धनात्मक होता है। क्योंकि रो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है, बाकी चिन्ह परपाटी तो लागू होगी, वक्रता त्रिज्या होती है और वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक ही होती है, तो हम उसको धनात्मक ही यूज करेंगे। एक्स वाई अक्षों को आपस में परिवर्तित करने पर, यदि हम एक्स और वाई अक्षों को आपस में परिवर्तन करेंगे तो जो रो होगा उसमें भी एक्स वाई की जगह एक्स की जगह वाई होगा, तो आपको जो नया फॉर्मूला मिलेगा वक्रता त्रिज्या के लिए रो इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 +
dx अपॉन dy होल रेज टू पावर 2 टोटल होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन d2x अपॉन dy स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। जब जब बिंदु जिस पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। ये फॉर्मूला हम कब काम मिलेंगे, जब स्पर्श वक्रता, जिस बिंदु पर हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं 1 प्लस dy/dx अपॉन dy होल रेज टू पावर 2 टोटल होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन d2x अपॉन dy स्क्वायर। ये हम इसको इस प्रकार से बोलते हैं। प्रचलित प्राचलिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या क्या है, प्राचलिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या क्या है, इसको हम यहाँ लें तो प्राचलिक वक्र क्या हो सकते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ज्ञात करना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कर्व का इक्वेशन हो, पैरामीट्रिक कर्व्स आपको दे रखे हो, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। माना वक्र का प्राचलिक समीकरण आपके पास x जो हैगा वो एफ टी की फॉर्म में हो और y हो फाई टी की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, प्राचलिक समीकरण के लिए भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में x का y का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और डबल डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद dy/dx ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि dy/dx ज्ञात करेंगे तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt प्राप्त होगा हमें, और उससे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये सभी ले जाके हम अपना जो फॉर्मूला होता है कर्वेचर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का, उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें यही मिलेगा कर्वेचर इस फॉर्म में, ये आपको रिजल्ट मिलेगा रो इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश होल रेज टू पावर 2 टोटल होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई एक्स डबल डैश, ये आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर। अब और लेते हैं इसी कोई, तो ये प्राचलिक फॉर्म में अगर हमें दे रखा होता है वक्र का समीकरण, तो इस प्रकार से हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं वक्रता त्रिज्या जब x अक्ष तथा y अक्ष दोनों ही s के फलन हो। ध्यान दीजिए, x एक्सिस तथा y एक्सिस दोनों ही s के फंक्शन हो, तो वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर x s का फलन है तो हम क्या करेंगे, s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, तो dx अपॉन ds हमेशा कोस ऑफ साई होता है और dy अपॉन ds होता है वो साइन ऑफ साई होता है, dy/dx आपका tan ऑफ साई हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से का s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 1 व 2 का अगर s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा d2x अपॉन ds स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस कोस ऑफ साई डी साई अपॉन ds, और उसी का करेंगे y का तो d2y अपॉन ds स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ऑफ साई इंटू कोस ऑफ साई इंटू डी साई अपॉन ds मिलेगा। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी साई अपॉन डी एस के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डी साई अपॉन डी साई उसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे ही डी साई अपॉन डी दोनों के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि डी एस अपॉन डी साई तो रो होता है, तो डी साई अपॉन डी एस 1/रो आपको यहाँ मिल जाएगा। दोनों से 1/रो की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप ज्ञात कर सकते हैं इजी वे में, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नोट करके बता सकते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि 1/रो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस d2x अपॉन डी एस स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ साई, या आप उसको बोल सकते हैं माइनस डी टू वाई अपॉन डी एस स्क्वायर अपॉन कोस ऑफ साई, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम इसी को हम इस प्रकार से देखो, साइन साई क्या होता है, dy अपॉन डी एस होता है, इस फॉर्म में भी हम इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/रो dy अपॉन डी एस इक्वल्स टू माइनस d2x अपॉन डी एस स्क्वायर आपको मिलता है। इसी प्रकार 1/रो dx अपॉन डी एस इक्वल्स टू d2y अपॉन डी एस स्क्वायर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जब होता है, जब s x और s में तथा y और x में s में रिलेशन आपको दे रखा होता है, उस केस में हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट में यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बता सकते हैं रो की फॉर्म में। नेक्स्ट में हमें डाउन साइड में कुछ वो लिखे हैं जो फॉर्मूले हमें बार बार काम में आते हैं। डी फाई टेन फाई का होगा y अपॉन एक्स होगा, और जबकि टेन साई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी एस का कोस ऑफ साई होता है, डी वाई अपॉन डी एस का साइन ऑफ साई होता है, साई इक्वल्स टू होता है फाई प्लस थीटा प्लस फाई होगा। इसी प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। तो रो हमें ज्ञात करना, किसी बिंदु पर अगर ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को स्मॉल पी और डी टू वाई अपॉन डी एक्स को स्मॉल क्यू राइट करके भी हम इस प्रकार से नया फॉर्मूला बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो होते हैं, कर्वेचर ज्ञात करने के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको सीखेंगे और अपने जो एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे कि उनमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है और हम सॉल्व कैसे करेंगे।